हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो कि पूरी दुनिया को दहला कर रखती थी। सऊदी फ़्लाइट 763 और कज़ाकिस्तान फ़्लाइट 1907 अपने अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए रेस्पेक्टिवली दिल्ली और कज़ाकिस्तान के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। सऊदी फ़्लाइट 763 के टेक ऑफ करने के बाद और कज़ाकिस्तान फ़्लाइट 1907 के लैंडिंग के कुछ समय पहले दोनों हवाई जहाज़ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों जहाज़ों का एक साथ टकरा जाना कोई इत्तेफाक था या कोई बड़ी लापरवाही। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री के फ़्लाइट प्रोटोकॉल्स में क्या बदलाव हुए, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नवंबर 1996 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सऊदी एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 763 जो कि बोइंग 747 प्लेन थी, दिल्ली से तेहरान जो कि सऊदी अरेबिया में है के लिए टेक ऑफ करती है। ये एक पैसेंजर प्लेन थी। दूसरी तरफ कज़ाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट 1907 जो कि एक चार्टर्ड प्लेन थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाली थी। ये कज़ाकिस्तान फ़्लाइट 1907 चिमकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कज़ाकिस्तान से उड़ान भरी थी। नीचे ग्राउंड पर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि फ़्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दोनों फ़्लाइट्स को ATC के अप्रोच कंट्रोलर VK दत्ता कंट्रोल कर रहे थे। सऊदी फ़्लाइट के पायलट ने VK दत्ता से फ़्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई तक क्लाइंब करने की अप्रोच की। VK दत्ता ने पायलट को परमिशन दे दिया कि वह एयरक्राफ्ट को 14,000 फीट तक ले जाए। उसके बाद VK दत्ता कज़ाक फ़्लाइट 1907 के पायलट से संपर्क करते हैं जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए ATC से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। VK दत्ता ने कज़ाक फ़्लाइट के पायलट से फ़्लाइट की एल्टीट्यूड यानी वह फ़्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है की जानकारी ली। उस समय ATC के पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस नहीं था जिससे कि फ़्लाइट का एल्टीट्यूड पता चल सके। इसके लिए ATC को फ़्लाइट के पायलट से लगातार संपर्क में रहना होता था और फ़्लाइट के एल्टीट्यूड की जानकारी लेनी होती थी। कज़ाक फ़्लाइट जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था के पायलट ने VK दत्ता को फ़्लाइट के एल्टीट्यूड की जानकारी दी जो कि 16,000 फीट बताई गई। VK दत्ता ने कज़ाक पायलट को 16,000 फीट से 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर आने को कहा। अब तक सऊदी फ़्लाइट 763 ATC के निर्देश के अनुसार 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। उधर कज़ाक फ़्लाइट 15,000 फीट की ऊंचाई पर जा रही थी। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन के फ़्लाइट निर्देशों के अनुसार कोई दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों तो उनके बीच वर्टिकल डिस्टेंस 1000 फीट और रेडियस वाइज डिस्टेंस 14 किलोमीटर होनी चाहिए। VK दत्ता ने अपने इंस्ट्रक्शन से दोनों फ़्लाइट्स के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को 1000 फीट तक मेंटेन करवाया था। कज़ाक फ़्लाइट भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और दिल्ली एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। अब शायद वो होने वाला था जिसकी खबर ना पायलट्स को थी और ना ही ATC को। फ़्लाइट्स के अंदर बैठे पैसेंजर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अचानक से कज़ाक पायलट्स को सामने से आती एक रोशनी दिखी। सामने बादल होने की वजह से कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। तभी सऊदी प्लेन की पायलट की नज़र सामने से आते हवाई जहाज़ पर पड़ी। दोनों पायलट्स प्लेन को टक्कर से बचाने के लिए इंजन को फुल पावर से दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही पायलट्स को सामने अपनी मौत दिखने लगी और वे घबराकर इंजन को फुल पावर पर कर दिया। प्लेन के अंदर पैसेंजर अब तक इस बात से अनजान थे। अचानक से सामने आती रोशनी और तेज़ हो गई और देखते ही देखते दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गई। बूम! VK दत्ता ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें पायलट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा जाती है। ये कॉलिजन दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में हुआ था। टक्कर में दोनों जहाज़ के चिथड़े उड़ गए। मौके पर दोनों ही फ़्लाइट्स के 349 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। जहाज़ों के मलबे ज़मीन पर जहाँ तहाँ गिर जाते हैं। सऊदी फ़्लाइट्स 763 में 215 भारतीय थे जो कि भारत से सऊदी काम करने के लिए जा रहे थे। सभी मारे जाते हैं। भारत सहित
पूरे विश्व में इस दुर्घटना की चर्चा होने लगी। भारतीय एविएशन इतिहास में इस तरह की मिड एयर कोलिजन कभी नहीं हुई थी। लोग सहम गए थे इस घटना के बारे में जानकर। सभी ये जानना चाहते थे कि उन दोनों फ्लाइट्स के साथ आखिर क्या हुआ था। इसका जवाब अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। सभी ये जानना चाहते थे कि उन दोनों फ्लाइट्स के साथ आखिर क्या हुआ था। इसका जवाब अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। ब्लैक बॉक्स में एक फ़्लाइट रिकॉर्डर होता है जिसमें पायलट्स के बीच और पायलट और एटीसी के बीच बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स में फ़्लाइट के सभी डेटा रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स को एक मज़बूत डब्बा भी कह सकते हैं जिसमें फ़्लाइट रिकॉर्डर सेफ़ रहता है। ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है कि जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी ये सही सलामत रहता है। फ़्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुर्घटना का कारणों का पता ब्लैक बॉक्स से लगाया जा सकता है। घटना के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया और जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली थी। जब वीके दत्ता ने कज़ाक पायलट से फ़्लाइट का एल्टीट्यूड पूछा तो पायलट ने 16,000 फीट बताया, जबकि ब्लैक बॉक्स के अनुसार फ़्लाइट ऑलरेडी 15,000 फीट पर उड़ रही थी। वीके दत्ता के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कज़ाक फ़्लाइट के पायलट ने फ़्लाइट को 1,000 फीट तक नीचे लाया और अब दोनों फ़्लाइट सेम एल्टीट्यूड पर यानी 14,000 फीट पर उड़ान भर रहे थे। उस दिन मौसम साफ़ नहीं था, आसमान में बादल थे और दोनों जहाज़ बादलों से होकर गुजर रहे थे। इस कारण दोनों फ़्लाइट आपस में टकरा गए। ब्लैक बॉक्स से ये भी पता चला कि कज़ाक फ़्लाइट के पायलट्स को इंग्लिश नहीं आती थी। एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए कॉकपिट में एक ट्रांसलेटर था जो एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश से रशिया में ट्रांसलेट कर रहा था। कारण कज़ाक पायलट्स तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचने में देर हो गई और ये भयानक हादसा हो गया। उस समय तक एटीसी के पास कोई भी सेकेंडरी रडार सिस्टम नहीं था जिससे फ़्लाइट के एल्टीट्यूड की जानकारी सीधे एटीसी तक पहुंच पाती। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए सेपरेट रूट्स नहीं थे, यानी फ़्लाइट्स को सेम एयरवेज़ में लैंड और टेक ऑफ करना होता था। दिल्ली जैसे बिज़ी एयरपोर्ट पर इस तरह की व्यवस्था ना होना एक बहुत बड़ा सवाल था। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि दो फ्लाइट्स को हवा में एक दूसरे से टकराने से बचाता है, ये TCAS दोनों ही फ़्लाइट्स में नहीं लगे थे। ये TCAS सिस्टम फ़्लाइट्स को सेम एल्टीट्यूड पर होने पर वार्निंग देता है ताकि पायलट्स सही समय पर एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड चेंज कर बच सकें। इस घटना ने सरकारों और एविएशन अथॉरिटीज़ को जगा दिया था। इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एविएशन सेफ्टी नॉर्म्स में सुधार किए गए। के कारणों का पता चलने के बाद सरकार ने फ़्लाइट रूल्स में बदलाव किए। एयरपोर्ट्स पर सेपरेट रूट्स बनाने को कहा गया और सभी फ़्लाइट्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगवाने का प्रस्ताव किया गया। इस समय एटीसी के पास सेकेंडरी रडार सिस्टम होने की भी बात कही गई। क्या सरकार के ऐसा करने से वो लोग जो मारे गए हैं उनको वापस लाया जा सकता है? वे 215 भारतीय जो भारत से सऊदी काम करने जा रहे थे, क्या होगा उनके परिवार का? शायद वे परिवार आस लगा बैठे रह गए। क्या ये बदलाव दुर्घटना के पहले नहीं हो सकते थे? ये घटना बहुत ही दुखदाई है दोस्तों, और इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि सामने वाला अगर कुछ भी कह रहा है तो उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कज़ाक पायलट एटीसी के बातों को ध्यान से सुने होते और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए होते तो शायद ये अनहोनी ना हुई होती। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।